डेली रील देखी कोई लड़की नाच रही है, इतने सालों में मैं नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा। मैं अंबानी भाई जितना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ भाई। हम ऐसे समंदर में रहते हैं जहाँ पे आपसे बड़ी मछली ऑलरेडी अवेलेबल है। गले में सोने की चेन, क्योंकि इतना पैसा मिला है उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना पैसे का करे क्या। आपका एक्सपेंस नहीं बढ़ा भाई, आपका इनकम बढ़ा, लेकिन एक्सपेंस वैसा की वैसा ही है। ये देखो अभी ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट नहीं पहन रहे और रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। और जब मैं लोगों को ये रियलिटी बताता हूँ ना, उनसे हजम नहीं होती है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज जैसा कि फ्राइडे है, लोग अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। एनीवेज, जैसा मैंने पिछला वीडियो डाला था कि वाई यू कैन नॉट अफोर्ड योर ड्रीम सुपर बाइक, और काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रिगर हो गए भाई। इट्स गुड साइन कि आप ट्रिगर हो रहे हो, बिकॉज अगेन इट्स अ रियलिटी एट द एंड ऑफ द डे। तो जैसे उस दिन मैंने राइड की 97 किलोमीटर्स की, फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया होगा, तो मैं वापस एक बार जाता हूँ, टैंक फुल करा लेता हूँ। और आपको पता है ना, सुपर बाइक लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम। आप जब चाहो तब बाइक निकालो, जब चाहो तब चलाओ। इट्स ऑल अबाउट दैट। दादा XP95 फुल टैंक करा ना, 97.2 किलोमीटर्स चली है बाइक। उसके बाद मैंने फुल टैंक कराया है, मतलब उस दिन मैंने फुल टैंक किया, उसके बाद 97.2 किलोमीटर्स चली, उसके बाद वापस फुल टैंक किया। तो कितने का पेट्रोल बैठा भाई? 800 रुपये का। 7.17 लीटर्स फ्यूल बैठा है। एवरेज वालों कमेंट्स में चालू हो जाओ, कितना एवरेज दिया बाइक में, बिकॉज आप पीपल आर मोर एक्साइटेड अबाउट द एवरेज देन एक्चुअल बाइक। हेलो, जैसे हर्ष भाई और मैं कनेक्टेड है अभी सेना पे इंटरकॉम पे, तो हम लोग मतलब 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे, फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। जैसा हम लोग दोस्त बात करते हैं ना, ऐसा ग्रुप में मिलके एक दूसरे से आमने सामने, सेम वैसी ही फीलिंग आती है। सो दैट्स वाई इंटरकॉम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर राइड्स। अब हम दोनों ने भी सेना 50S लिया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरकॉम्स इन द मार्केट। पिछली वीडियो में जो मैंने डेटा शेयर किया आप लोगों के साथ, पूरा डेटा इन सेंस द रियलिटी एक्चुअल, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जिन लोगों को एक्चुअली मैसेज लेना था वीडियो से, उन्होंने मैसेज ले लिया। जिन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, वो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। अच्छी बात है भाई, आई मीन क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपकी रियलिटी क्या है। उससे मेरी रियलिटी नहीं पता चल रही। आप कितना भी क्रिटिसाइज़ करो भाई, दादाजी की ज़मीन बेची होगी, इसने ऐसा ही कर रहा होगा, MLM मार्केटिंग का प्रोग्राम चलाता होगा, कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज माई रियलिटी। मैं तो 10R चला ही रहा हूँ, 4 सालों से चला रहा हूँ, ठीक है, आज पहले दिन नहीं चला रहा। जिनको भी पता नहीं है, ये देखो 21,202 किलोमीटर। मैंने अपने 10R के मेंटेनेंस के वीडियो में भी बताया था कि इसमें अब तक मैंने लगभग 2 लाख रुपए का फ्यूल ही डाला है भाई। तो कौन सा MLM मार्केटिंग का प्रोग्राम है जो 2 लाख रुपए का फ्यूल डालता है बाइक में? मेरे को भी बताओ। एंड दिस इज़ जस्ट माई वन बाइक, ओके। ये सिर्फ एक बाइक का खर्चा है। मेरे पास GS भी है, वो भी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसका खर्चा मेंटेनेंस अलग से छोड़ दो। मेरे पास निंजा 650 थी, उसको भी मैंने लगभग 8-10 हज़ार किलोमीटर चलाया था, उसका भी खर्चा छोड़ दो। मेरे पास Versys 1000 थी, ब्रांड न्यू बाइक से सारी, ठीक है, टाइगर XR को छोड़ के, वो भी मैंने कितनी चला ली थी, उसका भी खर्चा छोड़ दो। और ये तब की बात है जब मैं यूट्यूब पे था भी नहीं। तो योर क्रिटिसिज्म इज़ नॉट गोइंग टू चेंज माई रियलिटी, इट्स जस्ट गोइंग टू शो यू योर एक्चुअल रियलिटी। मेरी रियलिटी थोड़ी बदलने वाली है। देखो भाई, लोग काम को जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, और लोग ऐसा बोलते कि भाई तू खुद की बहुत तारीफ़ करता है। देखो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द एक्चुअल रियलिटी, कि भाई अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है भाई दुनिया में, राइट। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू पे द प्राइस। हर किसी का बिजनेस करने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए हर किसी के व्यूज़ मैच नहीं हो पाते। क्या हो रहा है भाई? KQS द बाइक इज़ फेसिंग सम क्विक शिफ्टर इशू, इंजन चेक लाइट आ गया है बाइक पे। मैं साइड में ले लेता हूँ, 1 मिनट। क्या प्रॉब्लम है बाइक का देखते हैं। अपने पास दूसरी बाइक है भाई, घर जाके दूसरी लेके आऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझना चाहिए एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है यार, गियर शिफ्ट 5-6 पे दिखा रहा है। गियर शिफ्टर का प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? आई डोंट नो इफ इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फेलियर और सम अदर काइंड ऑफ फेलियर. हां सर्व्हिस तर आत्ताच गेली. अरे काल प्रेशर वॉश केली ना, तर मे बी इलेक्ट्रॉनिकमध्ये कुठंतरी पाणी गेलं असेल. सब बैटरी डिस्कनेक्ट करते समय पहला नेगेटिव टर्मिनल निकालना होता है हमेशा, उसके बाद पॉजिटिव निकालना होता है. ओके पूरी पावर गई. अभी वापस जोड़ते हैं. तो जोड़ते समय पॉजिटिव टर्मिनल पहले कनेक्ट करना होता है, फिर नेगेटिव.
लेट्स सी। बैटरी टर्मिनल लूज़ हो जाता तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी को ही कनेक्टेड रहते हैं, इजीलिए प्रॉब्लम आ सकता है। बट लेट्स सी इफ देयर इज़ एन एक्चुअल फॉल्ट इन द बैटरी और समथिंग एल्स। लेट मी सी इफ द बाइक इज़ इन न्यूट्रल और नॉट। अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बाइक को घर पे जाके लगा देता हूँ, जीएस लेके आता हूँ भाई। वी हैव सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। फर्स्ट गियर डायरेक्टली 6th पे जा रहा है, सो आई थिंक देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन माई बाइक। लेट्स सी, शोरूम को कॉल करते हैं, पहले बाइक को मैं घर पे लेके जाता हूँ। अरे सब चालू हो गया वापस? नहीं, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है सीरियसली। मैं लेके आता हूँ तुरंत बाइक अपनी दूसरी। दिस इज़ वाई यू नीड व्हाट आई सेड, ओके। अगर आप सोचो यहाँ पे अगर आप होते, लाइक यू आर समवन हु माइट बी हैविंग अ जॉब, और अगर ऐसा खर्चा आ गया और आपको पता चला कि भाई बाइक में 5 लाख का खर्चा है तो क्या करोगे? सी, there is nothing you can do, absolutely nothing you can do. You are just one breakdown away from the biggest disaster of your life. अभी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मेरे को भी मालूम है कि आई कैन मैनेज दिस, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ठीक है, कि जो मैं रियलिटी की बात कर रहा था, अभी तो ये प्रॉब्लम पहली बार हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम पहले था नहीं, क्योंकि कल मैंने प्रेशर वॉश करके ना बाइक स्टार्ट नहीं की, वैसे ही छोड़ दी। मैंने सोचा सुबह मैं चलाने ही वाला हूँ तो क्यों स्टार्ट करूँ। सो ये मेरे को क्विक शिफ्टर का प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि क्विक शिफ्टर का लाइट लग रहा है। तो चलो भाई, मेरे को आपको ये बताना था, सुबह जैसे 10R ने इतने सारे प्रॉब्लम्स निकाले, क्योंकि कल मैंने बाइक प्रेशर वॉश की थी तो थोड़ा सा पानी कहीं पे रह गया होगा, और ठंडी का मौसम है तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में पानी रह जाता है तो मेल फंक्शन कर सकता है। सो वही हो रहा था। फर्स्ट गियर में गाड़ी 6th गियर को दिखा रही थी, बिकॉज अगेन उसको क्विक शिफ्टर है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टेड होने की वजह से मतलब बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स को ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा गियर है। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली, लेकिन घर पे जाके देखेंगे अभी। वैसे मेरे को आज राइड करनी ही थी, हर्ष भाई का ही मैसेज आया था कि भैया आप कल राइड करने के लिए फ्री हो गया। मैंने बोला भाई मैं राइड करने के लिए हमेशा फ्री रहता आपको बस मेरे को मैसेज करना है कि राइड कब करनी है, तो हम लोग राइड करने के लिए निकले। फुल टैंक कर लिया, पेट्रोल भरने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडनली जब मैंने एक गियर डाउन शिफ्ट किया तभी वो चेक इंजन लाइट आ गया, बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ कर गए। सो ये होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सुपर बाइक्स आर सुपर सेंसिटिव। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं तो काफ़ी सेंसिटिव मशीन होती है भाई, तो आपको काफ़ी संभल के चीज़ें करनी होती है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि भाई जॉब वाले बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा कहने का वो मीनिंग नहीं है। देयर इज़ डिफरेंस इन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू हैव। जैसे अगर आपका जॉब आपको साल का 1 करोड़ रुपए पैकेज दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप आराम से वो बाइक अफोर्ड कर सकते हो, सुपर बाइक, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बट 1 करोड़ की सैलरी होने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन वैसा होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर आपकी 50 लाख भी सैलरी है साल की, फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो सुपर बाइक, नॉट अ बिग डील इन दैट, राइट। बट अगेन आपको खाली बाइक के बारे में नहीं सोचना होता है, देयर आर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। आपकी फैमिली होती है, बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, राइट। सबकी प्लानिंग रहती है, आपके इंश्योरेंसेस रहते हैं, हेल्थ केयर रहता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो गया सडनली, आपको पता चला कि अर्जेंटली आपको 10-12 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो आई वॉज टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप उतने प्रिपेयर होने चाहिए वैसे सिचुएशंस के लिए, बिकॉज लाइफ इज़ ऑलवेज अनफेयर। कोई गारंटी नहीं है भाई कल क्या होगा। आज सब कुछ सही चल रहा होगा, कल अचानक से आपका इनकम ही बंद हो जाएगा, क्या करोगे आप। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट अगर आपके पास जॉब है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जॉब करो, आपके साइड हसल्स चालू रखो। अगर आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए टाइम मिल रहा है, दैट विल बी योर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको यूट्यूब करने के लिए टाइम मिल रहा है, दैट विल बी योर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, राइट। सो आपका इनकम एक जगह से नहीं आना चाहिए, आपका इनकम मल्टीपल जगहों से आना चाहिए। बात को समझ रहे हो। अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो तो वो करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका इनकम सोर्स बस एक नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर वही बंद हो गया तो गेस व्हाट, यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम योर फाइनेंशियल डिजास्टर। और मैं लोगों को यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग सेविंग्स भी करोगे, राइट, आपको इन्वेस्टमेंट भी करने हैं, आपको आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बस ऐसा नहीं है कि बाइक लेनी है, क्योंकि मैं बस पहले ऐसा ही सोचता था कि नहीं बस मेरे को बाइक लेनी है, क्योंकि बचपन से वही सपना था भाई। उसके अलावा हमें और कुछ पता ही नहीं था लाइफ में कि क्या करना है, बस कभी ना कभी तो बाइक चाहिए, सुपर बाइक चाहिए।
तो जब मैंने बाइक ली तब मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई ये करना है लाइफ में, वो करना है लाइफ में। आपकी बाकी सारी चीज़ें भी होती है भाई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अगर आपके मम्मी पापा को कोई बीमारी है उनके मेडिसिन का खर्चा हो सकता है, फार्मास्यूटिकल्स के बिल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल के बिल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना होता है, फिर कंसिडर करना होता है कि भाई आपको एक्चुअली ये बाइक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। द रीज़न आई सेड वाई यू कैनॉट फुल्ली एन्जॉय दिस बाइक इफ़ यू हैव अ जॉब इज सिंपल थिंग। चलो मान लो आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है साल की, ठीक है, आप मल्टीपल सुपर बाइक ले रहे हो, अच्छी बात है भाई। बट अगर आप मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 पैक हो, आपका शेड्यूल पूरा बिजी हो, तो आप हफ्ते में एक बार बाइक चलाओगे, राइट? 1 या 2 बार चला पाओगे, क्योंकि मेरे को भी पता है भाई, हमें दिन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और जो बंदा 9 to 5 जॉब करता है हमें भी पता है वो घर पे आने के बाद कितना थक जाता है। तो बाइक चलाने का मतलब एक्साइटमेंट जो है वो नई नई बाइक रहती है तभी होती है। जैसे मैंने 10R ली थी, नया नया मैं उसको इतना चलाता था भाई कि मतलब सुबह हुई बाइक लेके निकल गया राइड करने के लिए। इसीलिए तो मेरी 3 सालों में 21,000 किलोमीटर बाइक चल गई। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे एक्साइटमेंट कम होती जाएगी उस चीज़ के बारे में, राइट, जैसे बाइक लेने के पहले जितनी एक्साइटमेंट होती है सेम एक्साइटमेंट आपको बाइक लेने के बाद नहीं रहेगी। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं ऐसा सोचता था कि भाई बाइक नहीं है, अभी ऐसा सोचता हूँ कि क्या यार बाइक पार्किंग में ही है, जब मन करेगा चला लेगी। तो थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं ना कि नहीं भाई चलाओ या ना चलाओ, थोड़ा सा समझ सकते हो आप चीज़ों को कि एक्साइटमेंट के बारे में जो मैं बात कर रहा था, जब चीज़ अपने पास होती नहीं है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, और जब चीज़ आ जाती है तो वो एक्साइटमेंट लेवल कैसे गिर जाता है। इट हैपन्स विद टाइम बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, दिस इज़ नेचुरल। इफ़ यू आर ह्यूमन बींग इट्स नेचुरल। तो आपको ये सारे पॉइंट्स के बारे में भी सोचना होता है, बिकॉज मैंने देखा है आधे से ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कमेंट करते हैं। भाई अगर मैं उनको पूछूं कि भाई तुम करते क्या हो, आपकी उम्र क्या है, भाई 16 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, अभी कुछ नहीं करता हूँ, तो मतलब बस यूँ ही क्रिटिसाइज़ करना, लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, बस क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो यूटिलाइज़ दैट टाइम, ठीक है, वो टाइम को यूटिलाइज़ करो। दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा आपको नई वीडियो पसंद आ रहा है भाई मत देखो। अगर मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो रियलिटी में आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि आप आज भी उसको कंसिडर करोगे तो भी रियल है, 10 साल बाद भी वो चीज़ रियली होने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। रियलिटी डजंट चेंज, इसीलिए वो कड़वे होते हैं। हम बोलते हैं ना सच कड़वा होता है, इसलिए सच कड़वा होता है भाई, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वो फेस करना है। ठीक है, आज आपने बहाने कर लिए, बहाने बना लिए, 10 साल बाद वही चीज़ सामने फेस करनी पड़ सकती है, तब बहाने बना के नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई यू हैव टू स्टे रियल। आपको रियल रह के सारी चीज़ें करनी होती है भाई लाइफ में, और ये आपको जितना जल्दी समझ में आएगा ना, जितनी कम उम्र में समझ में आएगा उतना बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे साथ जो हर्ष भाई राइड कर रहे थे, इंटरसेप्टर 650 चला रहे थे, ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, उनकी उम्र 19 साल है, वो फिर भी इंटरसेप्टर 650 चला रहे हैं। वाई? बिकॉज उनका एजुकेशन भी चालू है और साइड बाय साइड वो बिज़नेस भी संभाल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो, आपका एजुकेशन चालू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इनकम सोर्सेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग एकदम मजाक में ले लेते हैं लाइफ को कि कुछ नहीं यार, डिग्री होने के बाद देखेंगे, ये होने के बाद देखेंगे, वो होने के बाद देखेंगे। बट जब डिग्री हो जाती है फिर रियलिटी पता चलती है कि जॉब नहीं है। जब जॉब नहीं मिलता है तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि भाई अभी उम्र बढ़ रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एज के 16-17 साल की उम्र से ही डिसाइड कर लिया भाई कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। ये चीज़ मेरे को उतनी जल्दी रियलाइज़ हो गई। और लोग आज वीडियो देखते हैं, आप मेरा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आधे से ज़्यादा व्यूवर्स तो नहीं रहते चैनल पे, इसलिए उनको पता नहीं होता है कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप एक वीडियो से किसी को जज मत करो, पूरा चैनल चेकआउट कर लो, मैंने क्या क्या बताने का ट्राई किया है चैनल में, कैसे कैसे बताने का ट्राई किया है। दैट इज़ योर रोड मैप टू सक्सेस। ठीक है, मैं लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हुआ, 30 मिनट का वीडियो रहेगा ना भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बिकॉज उस चीज़ को उतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक खरीद ली, लेकिन चलाने के लिए पेट्रोल लगता है भाई। ठीक है, आपकी गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, उसके टायर्स अच्छे से होने चाहिए, ब्रेक्स अच्छे से होने चाहिए, सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट तरीके से काम करना चाहिए, तभी वो बाइक चलेगी। जैसे सुबह ZX 10R का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स ही गड़बड़ कर गए, तो इसका मतलब क्या भाई, बाइक को अगर मैं चलाते रहता ज़्यादा टाइम तो क्या होने वाला है, और खर्चा निकलने वाला है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। दैट्स व्हाई आई रिलेट लाइफ टू बाइक लाइफ, बराबर है। इसलिए मैं दोनों को इतना रिलेट करता हूँ, क्योंकि अगर आपने बाइक भी ले ली ना लाइफ में, आप लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है,
डजेंट मैटर व्हाट सीसी यू आर राइडिंग, 100 सीसी चला रहे हो, 150, 200, 300, 400 लीटर बाइक, जो भी सीसी आती है बाइक की, सीसी मैटर नहीं करती है, योर स्किल्स मैटर, राइट। आप मैटर करते हो क्योंकि उसको आप चलाने वाले हो। जो बंदा कभी R15 लेके खुश नहीं रह पाया लाइफ में, वो लीटर क्लास बाइक रह के भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। मे बी ही विल ट्राई टू प्रिटेंड दैट ही इज़ हैप्पी, बट नहीं होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, द रोड टू सक्सेस इज़ एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है और आप चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो अगर आपके पास सब कुछ आ भी गया तो भी वही सिचुएशन रहने वाली है। आप चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे या अप्रिशिएट नहीं करोगे, बराबर। जो कि हमको मेजरली ऐसे जगहों पे दिखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो नासिक सिटी है, ठीक है। अगर आप 15-20 साल यहाँ पे आओगे ना, आपको इतना डेवलपमेंट दिखता भी नहीं, आपको लगता कि कोई गांव से जा रहे हो आप, ठीक है। ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहा हूँ मैं, बस 20 साल पीछे जा रहा हूँ। सडनली व्हाट हैपन इन 20 ईयर्स, इतने सारी चीज़ें बदल गई, इतने सारे बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए लोगों ने, ठीक है। तो जो आसपास के लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें चेंज ही नहीं होना है, वो तो चेंज हुए नहीं। लेकिन क्या हुआ, सिटी डेवलप हो रही, मतलब ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं, राइट। तो मतलब जिस जगह पे आप खड़े थे, अगर 20 साल पहले उसकी प्राइस 50,000 रुपये थी, आज उसी जगह की प्राइस 50 लाख हो सकती है। गेस व्हाट। तो मतलब 20 साल में क्या हुआ, इतनी ज़्यादा प्राइस अप्रिशिएट हो गई और लोगों को इस चीज़ का ईगो आ गया, ठीक है। भाई तेरे को क्या मालूम, मेरे पास 1 करोड़ की ज़मीन है, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब तेरे पास अच्छा, अच्छी बात है, बट उस बात का ईगो होना ज़रूरी है क्या? नहीं। बिकॉज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, हम ऐसे समंदर में रहते हैं जहाँ पे आपसे बड़ी मछली ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 2 सुपर बाइक है, तो मेरे दोस्त के पास 6 है भाई। किसी के पास 5 है, किसी के पास सुपर कार है। जिसके पास सुपर कार जो लैम्बोर्गिनी फ्लेक्स कर रहा है, उससे बड़ा आदमी बुगाटी फ्लेक्स करेगा, राइट। जैसे आप दुबई में जाते हो, बुगाटी से फ्लेक्सिंग नहीं होती तो नंबर प्लेट से फ्लेक्सिंग होगी, राइट। गाड़ी से महंगे नंबर प्लेट खरीदते। तो आपसे बड़ी मछली हमेशा समंदर में होने ही वाली है। तो आपको उस चीज़ का ईगो बना के कोई मतलब नहीं है। आपको खुद को हम्बल रखना है। और हम्बल आप खुद को कैसे रखते हो? जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो और ये सारी चीज़ों को सीखने लगते हो। दैट्स हाउ यू स्टे हम्बल, दैट्स हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ। आप खुद डिसाइड करो, आपको ईगो बिल्ड करना है या फिर आपको हम्बल बने रहना है, राइट। क्योंकि ईगो का खेल ज़्यादा दिन का नहीं चलता है, शो ऑफ का खेल ज़्यादा दिन नहीं चलता है। चलो मान लो मैंने ज़मीन बेच दी हाईवे के साइड वाली, जैसा लोग बोल रहे हैं कि मैंने हाईवे की साइड की ज़मीन बेची होगी, ठीक है भाई, बेची ज़मीन। कितने दिन फ्लेक्स करूँगा? कितने दिन फ्लेक्स करूँगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, राइट। उसके बाद क्या, रियलिटी वापस हिट करेगी, है ना। और अगर मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने ये सारी चीज़ें सीखी नहीं थी, देखो ये सारी चीज़ें तो पहली बात समझ में ही नहीं आती कि क्या होता है, रियलिटी क्या है, ये है वो है। बिकॉज मैं ईगो में रहता ना भाई। मेरी वैल्यू अगर कुछ साल पहले 0 थी और एक दिन में उसकी वैल्यू करोड़ों में हो गई, तो मेरा ईगो बिल्ड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हमारा जहाँ पे फार्म है ना, तो उससे थोड़ी किलोमीटर बगल में ना अब ये समृद्धि हाईवे का काम चालू था कुछ सालों पहले। तो काम फुल ज़ोरों शोरों में चालू था। तो जो गांव वाले लोग थे जिन्होंने लाइफ में कभी अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट देखी भी नहीं होगी, 50,000 से भी ज़्यादा अमाउंट देखी नहीं होगी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट रियली पुअर पीपल, ठीक है। जिनके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी थी नहीं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी है कि भाई वो लाइफ में पैसा ही नहीं कमा पाए ज़्यादा, तो उनकी ज़मीन वो समृद्धि हाईवे के अंडर आ गई। तो उनको वो ज़मीन का बहुत कितने तो भी गुना पैसा मिला। मतलब अगर वो ज़मीन बेचने जाते हैं, ज़मीन की कीमत, मतलब फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बोलो मत इतना कैसा प्राइस हो सकता है 1 एकड़ का, या फिर कम कैसे बोल रहे हो। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो कंसिडर करो 1 एकड़ का प्राइस है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो वो गाँव वालों को इतना ज़्यादा पैसा मिला भाई ज़मीन का, कितनी तो भी ज़्यादा रेट में। क्योंकि गवर्नमेंट के जब ऐसे प्रोजेक्ट्स जाते हैं तो गवर्नमेंट को, बिकॉज किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट, पुरानी प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब हर किसी का मन थोड़ी रहता है कि मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है। कोई लोग तो बस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करते रहते हैं। बट अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जाते हैं तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा लोगों को मिलने के बाद आप खुद ही सोचो, जो लोग थे वो गाँव के, जिन्होंने कभी इतने पैसे देखे नहीं थे लाइफ में, सडनली उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों में रुपए आ गए। एग्जाम्पल, वो ज़मीन जितनी गई उसमें 1 करोड़ मिला, ठीक है।
रियलिटी पता है क्या हुई? अगले ही दिन जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, लोग चले गए शोरूम और ग्रुप में, हाँ, जितने लोगों को पैसे मिले ग्रुप में गए, सारे लोगों ने फॉर्च्यूनर बुक कर दी। जो भी 10-12 लोग थे, नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो फॉर्च्यूनर बुक कर दी। 1 करोड़ मिले तब गाड़ी की कीमत रहेगी कुछ 40-1 लाख रुपए। फॉर्च्यूनर बुक कर दी। उसके बाद बुलेट, गांव में ना बुलेट का बहुत क्रेज़ होता है। बुलेट है, अपने पास बुलेट है ना, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, तो बुलेट चाहिए। एक ही दिन में गांव वालों ने 40 से 50 बुलेट ले ली, एक ही गांव में। शोरूम वाले भी हैरान हो गए भाई कि इतना अचानक सेल कैसे बढ़ रहा है गाड़ियों। बट द एक्चुअल रियलिटी वाज उनको पैसा मिला है, राइट? तो मतलब उन लोगों को पैसा तो मिला भाई, बट अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अगर बात करोगे तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाज ज़ीरो, क्योंकि इतना पैसा कभी अगर देखने को मिला ही नहीं है तो पैसे का मैनेजमेंट ही कभी नहीं होगा, राइट? अगर आप 50,000 रुपये मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो 1 लाख रुपए कब मैनेज करोगे? 10 लाख कैसे मैनेज करोगे? 1 करोड़ कैसे मैनेज करोगे? सो उसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन लगती है। तो ले लिया भाई ऐसे सोने की अंगूठियाँ पूरे हाथों में, गले में सोने की चेन, क्योंकि इतना पैसा मिला है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना पैसे का करे क्या। तो जाके मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद के आए, फॉर्च्यूनर ले ले, बुलेट ले ले, गले में सोने की चेन ले ले, अंगूठियाँ ले ले, कर लिया फ्लेक्स 3-4 सालों तक। 5 सालों के बाद क्या हुआ भाई? बैक टू बेसिक। जहाँ से शुरू किया, क्योंकि पैसे तो ख़त्म हो गए। उन्होंने सोचा नहीं कि भाई अगर 1 करोड़ मिले तो इससे मैं और पैसे कैसे कमाऊँ, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, उसको और ग्रो कैसे करूँ, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। बस सोचा कि नहीं भाई, अभी तो लाइफ एक ही बार होती है, एक ही बार जीना होता है। अगर वो थोड़ा सा भी सोचते कि चलो 1 करोड़ मिले हैं ना, इसमें से क्या करते हैं, हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा इंप्रूव करना है, राइट? 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते कहीं तो भी, राइट? या फिर बैंक में एफडी करा देते। एफडी का रिटर्न कितना आता है भाई? 4-4.5% आता है ना साल का। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को 1.25 करोड़ मिला रहेगा ज़मीन का, उसने डिसाइड किया 1 करोड़ में बैंक में एफडी करा देता हूँ 1 करोड़ की, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बाइंग फैंसी थिंग्स एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, उसने डिसाइड किया मैं बैंक में जाता हूँ 1 करोड़ की एफडी करके आता हूँ, ठीक है? बिकॉज उनको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पता नहीं है ना, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, ठीक है? बाकी के मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन मेथड्स क्या है उनको पता नहीं है। तो बैंक में गए, एफडी करा दी 1 करोड़ की, और एफडी पे रिटर्न कितना आता है भाई? 4-4.5%। तो मतलब साल में कितना आ रहा है रिटर्न? 1 करोड़ का 4% आप पकड़ के चलो, मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, 4% पकड़ के चलो, 4 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है? साल का 4 लाख रुपए उनको मिल रहा है। 4 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, आपको मंथली इनकम मिल जाएगा, राइट? अगर आपने आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ ना करते हुए धीरे धीरे इंक्रीज़ करने का सोचा, ठीक है, तो मतलब आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हैं और आपको मंथली इनकम भी जनरेट हो रहा है। कैसे? क्योंकि साल का आपको एफडी का रिटर्न मिलेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं, एक्स्ट्रा जो पैसे पड़े रहेंगे, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मतलब आपका अगर खर्चा मिनिमम है रहने का, तो आपका खर्चा ऊपर की ऊपर ही निकल रहा है भाई, इंटरेस्ट रेट में और एफडी के रिटर्न से ही निकल रहा है, और योर प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 करोड़ की है वो वैसी की वैसी है, आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया। दिस इज़ हाउ, अभी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है यार, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट दिस इज़ हाउ द वेल्थ इज़ क्रिएटेड। वेल्थ क्रिएशन के जो मेथड्स है उसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन लगती है, ठीक है? उसके लिए फाइनेंशियली आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होती है कि आपका इनकम बढ़ रहा है बट आपके खर्चे नहीं बढ़ रहे। तो मैं जो बता रहा था भाई कि वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग, एक्सप्लोडिंग, बट योर एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सप्लोडिंग, राइट? मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है महीने की, ठीक है? आपका खुद का घर वगैरह सब कुछ है आपके पेरेंट्स का, आप उन्हीं के पास रहते हो, तो आपको ईएमआई वगैरह कुछ भरना नहीं है, बस आपका एक्सपेंस निकालना है। जो भी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह का खर्चा रहेगा, आपको 20,000 पेमेंट है और आपका 10,000 रुपये में महीने का काम हो रहा है, 10,000 रुपये आपके बच रहा है। ये एक एग्जांपल है, अगेन आप अपने हिसाब से इसको रिलेट कर सकते हो। जितनी आपकी सैलरी रहेगी तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब से रखना पड़ेगा, बराबर? तो आपने सोचा कि भाई मैं कुछ तो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी हो, फ्रीलांसिंग हो, तो आपने सोचा कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता हूँ, कुछ तो भी स्किल सीखता हूँ इन अपकमिंग ईयर्स। तो आपने स्किल बढ़ा ली, तो आपको फ्रीलांसिंग का भी काम चालू हो गया, तो आपका इनकम कितना बढ़ा कंसिडर करो। थोड़े दिनों बाद 20,000 की जगह आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उससे 20,000 मिल रहे हैं, और आपने फ्रीलांसिंग चालू कर दी, आपको उसके एडिशनल 10,000 मिल गए, तो टोटल इनकम आपका महीने का चालू हुआ 30,000 फॉर एग्जांपल। लेकिन आपका एक्सपेंस नहीं बढ़ा भाई, आपका इनकम बढ़ा, लेकिन एक्सपेंस वैसा की वैसा ही है।
समझ रहे हो? एक्सपेंस आप बढ़ा सकते हो बस 10% से, उससे ज़्यादा मत बढ़ाओ। मतलब अगर आपका सैलरी 30,000 हो गया है आपकी, तो 10% से एक्सपेंस बढ़ा दो। यू आर स्टिल सेविंग 90% ऑफ योर मनी। समझ में आ रहा है? मतलब मैं जो एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, जितना आपका इनकम एक्सप्लोड हो रहा है उसके कंपैरिजन में आपका एक्सपेंस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलतियाँ कहाँ पे कर देते हैं, जैसे ही ज़्यादा पैसे आ गए, ये खरीद ले, वो खरीद ले, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। गेस व्हाट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बनेगी। और फिर ये लोग सोचते हैं कि भाई हमारे हाथ में पैसा ही नहीं टिकता। मतलब मेरा हाथ ऐसा है कि पैसा ही नहीं टिक रहा, कैसे टिकेगा भाई? पैसा टिकाने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन लगती है। सो दिस इज़ हाउ अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज बिल्ड। इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ भी रहे हैं तो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। अभी ये देखो फुल चेकिंग चालू है यहाँ से, पता है रास्ते का काम चालू है, रॉन्ग साइड से एंट्री अलाउड नहीं है। मतलब आपको यू टर्न लेके अगर आना रहेगा तो आपको फॉर एग्जांपल 20 रुपये का पेट्रोल लगता है या 50 रुपये का पेट्रोल लगता। उसके बजाय आपको कम से कम, आपको कितने का चालान लग रहा है? ये देखो अभी ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट नहीं पहन रहे और रॉन्ग साइड से आ रहे। आप बताओ मेरे को अभी इनका चालान कौन काटेगा? हाँ? आप तो हेलमेट पहनो ना, ठीक है। आप यहाँ पे काम करने के लिए रॉन्ग साइड से आ रहे हो, समझ सकता हूँ, हेलमेट तो पहनो। ये तो वैसा ही हुआ कि जो बंदा लोगों को सिखा रहा है कि यूट्यूब पे मिलियंस में व्यूज़ कैसे लाते हैं, उसके ही चैनल को 2-3 व्यू है। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़, इमेजिन। और जब मैं लोगों को ये रियलिटी बताता हूँ ना, उनसे हजम नहीं होती है। और ये भी बता देता हूँ आपके साथ क्यों होता है। तो आपको आज ये भी सीखने को मिलेगा कि ईगो ट्रिगर कैसे होता है लोगों का, आप लोगों को ऑफेंड कैसे करते हो। ठीक है, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इट्स ए रियलिटी, राइट। अभी लोग सोचेंगे कि ये ऐसा कैसे बोल सकता है, बिकॉज आई एम लिटरली टारगेटिंग द बिलीफ सिस्टम। अभी बिलीफ सिस्टम क्या होती है? फॉर एग्जांपल कंसिडर करो मिडिल क्लास पेरेंट्स है, ठीक है, और वो जॉब कर रहे हैं, इतने सालों से जॉब कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो, आपकी उम्र अभी 16 से 20 साल के बीच में होगी, अगेन फॉर एग्जांपल। तो आपके पेरेंट्स इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, अगर आप उनको बताओगे ना कि पापा मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरे को ये करना है, बोलेगे भाई तू पागल हो गया क्या, इतने सालों में मैं नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा। द थिंग इज़ दैट अभी उनकी बिलीफ सिस्टम बन गई है एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई जॉब इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अभी वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई बिजनेस में पैसा आता है या कैसा होता है, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमियों की, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस लेता है, उनको लगता है उनको सब पता है इस दुनिया के बारे में, राइट। बट द एक्चुअल रियलिटी इज़ दैट उन्होंने लाइफ के बारे में जो एजुकेशन लेना होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जो एजुकेशन लेना होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, कम उम्र में शादी हो गई होगी, राइट, फिर बच्चा हो गया, उनको बच्चे को भी संभालना है, उनके पेरेंट्स रहेंगे, उनको पेरेंट्स को भी संभालना है। तो एक आदमी के ऊपर अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो भाई कोई रिस्क नहीं लेगा लाइफ में बिजनेस वगैरह करने का। लेकिन जैसे आप हो, आपकी उम्र है भाई, अभी कम उम्र है, आप वैसे भी पैसे नहीं कमा रहे हो, आपके घर वाले आपका ख्याल रख रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपके घर वालों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिटायर करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हो? यू हैव टू बिल्ड योर स्किल्स बिल्ड करो भाई। लाखों स्किल्स होती है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल। जो एडिटिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल। जिस हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल। ये क्या मेरे को पैदा होने से पहले मेरे साथ में थी? बिल्कुल नहीं। जो स्किल्स आप सीख सकते हो वो स्किल्स को सीखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करो, उनको बिल्ड करो, और बिल्ड करने के बाद उनको मोनेटाइज करना सीखो। मोनेटाइज करना मतलब क्या होता है? उसी स्किल्स का यूज़ करके पैसे कमाना सीखो। बट लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लोगों का एक ही ध्यान होता है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। भाई मैं एक बिज़नेस नहीं चला रहा हूँ ना इनकम जनरेट करने के लिए। अगर मैंने अपना एक बिज़नेस भी बता दिया आपको, आप वही पकड़ के चलोगे कि नहीं भाई, मतलब इसने ये बिज़नेस करके इतने बाइक्स ले ली, तो मैं क्या करता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये जो कर रहा है अगर मैं वो करूँगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अगर ऐसा होता ना भाई, तो अंबानी जी का बिज़नेस मॉडल मेरे को भी मालूम है, उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो मैं अंबानी भाई जितना पैसा क्यों ले कमा पा रहा हूँ भाई। दैट इज़ योर एक्चुअल रियलिटी। आपके लिमिट्स होते हैं। अगेन कोई बोलेगा भाई खुद को अंबानी जी के साथ कंपेयर कर रहा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप डिसाइड भी करते हो ना कि आप अमीर लोगों को खाली पढ़ोगे मतलब क्या, उनके बारे में सीखोगे, वो कैसे बिजनेसेस कर रहे हैं, कौन से बिजनेसेस रन कर रहे हैं, वो क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपके पास लिटरली अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। किसका बिजनेस फेल हुआ, किस वजह से फेल हुआ,
किसका बिजनेस ग्रो हुआ, किस वजह से ग्रो हुआ। आपको रिसर्च करना होता है उन सारी चीज़ों के बारे में, आपको खुद को टाइम देना होता है उन सारी चीज़ों के बारे में। और ये सोशल मीडिया पे नहीं सीखने को मिलेगा भाई। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। यू वोंट लर्न दिस थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। आपको ये सारा नॉलेज किताबों में मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट शुड आई डू फॉर लिविंग, यू शुड बी हैविंग अ बुक राइट नाउ इन योर हैंड कि पैसे कैसे कमाते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मेकिंग मनी। आपको वैसी किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया पे ये नॉलेज नहीं मिलेगा भाई। जो सोशल मीडिया पे ये नॉलेज ले रहा है वो उसका खुद का कोर्स बेचने के लिए दे रहा है, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो ये मेरा इनकम सोर्स है, मैं इससे ऐसे पैसे कमाता हूँ, अगर आपको भी सीखना रहेगा तो मैं 50,000 का कोर्स है मेरा, वो खरीद लो और लाखों में कमाओ, समझ रहे हो। तो वो मैं भी कर सकता हूँ भाई, बट मेरा वो गोल नहीं है। आई डोंट वांट टू सेल यू सम कोर्स जिसके बाद आप वो करने के बाद भी अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो आप मेरे को ही ब्लेम करोगे, भाई तूने तो बोला था इससे पैसा आता है। फिर ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स आपने बहुत सुने होंगे, ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं कोर्स बेचने वालों के। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग प्रोग्राम वगैरह आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ, आपको बस रियलिस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैंने सीखी है ओवर द पीरियड ऑफ दिस ईयर्स, और जो आपको भी उतना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई उन सारी चीज़ों में। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। जो बंदा जितनी जल्दी समझ पाएगा वो बंदा उतना जल्दी आगे बढ़ पाएगा लाइफ में। जो नहीं समझ पाएगा वो वैसा कि वैसा ही रहेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। नाउ गेस व्हाट, आप मेरे को कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लो, आप मेरे को कितना भी हेट कर लो, मेरी रियलिटी चेंज होने वाली है नहीं। सुबह 10 बंद हो गई, मैं जाके अपनी दूसरी बाइक लेके आया, ये बंद हो जाती तो मैं अपनी कार लेके आता। सो योर ओपिनियंस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज माई रियलिटी। योर गोल शुड बी टू चेंज योर ओन रियलिटी। आप खुद की रियलिटी देखो। जैसे अगर ये व्लॉग में आज आप देख भी रहे हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये व्लॉग पास्ट में कहीं तो भी शूट हुआ है, कब तो भी एडिट हुआ रहेगा, और अभी आज ये मोमेंट पे आप ये व्लॉग देख रहे हो। सो यू आर नॉट इवन कमेंटिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, यू आर कमेंटिंग ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस। ये व्लॉग बनाने के बाद मैं दूसरा कुछ तो भी काम कर रहा होगा, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा होगा, और आपको लगेगा कि नहीं भाई ये इसका करंट प्रेजेंट मोमेंट है। नहीं भाई, आप पास्ट की चीज़ें देख रहे हो। यू आर लिटरली वॉचिंग माई पास्ट मोमेंट। मैं लाइव स्ट्रीम थोड़ी कर रहा हूँ भाई कि आपको सारा लाइव दिखे, राइट। बट लोगों को ये समझना ही नहीं होता। उनको लगता है सोशल मीडिया रियल है, उनका लगता है सोशल मीडिया पे जो भी दिखता है सब सही है। ऐसा नहीं है भाई। फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया आया था ना, तो वो लोगों का एस्केप था कि रियल वर्ल्ड से एस्केप करो सोशल वर्ल्ड में। अभी सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग इससे एस्केप कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में आने के लिए। सोच रहे हो, अगर आप दिन में 1 घंटा भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो ना, आप अपने दिमाग को इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो 1 घंटे में कि आपका दिमाग पूरा फ्राई हो जाता है भाई। आपको दिन भर ऐसा लगेगा कि यार मेरे को कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दैट इज़ द रियलिटी, बिकॉज यू आर फीडिंग योर ब्रेन अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। पहली रील देखी कोई लड़की नाच रही है, दूसरी रील देखी कोई बंदा कुछ सिखा रहा है, तीसरी रील देखी गाड़ी का आवाज़ है, चौथा रील देखा कुछ सिनेमैटिक वीडियो है। सो यू आर फीडिंग योर ब्रेन मल्टीपल इन्फॉर्मेशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। तो उससे आपका दिमाग फ्राई हो जाएगा भाई, क्योंकि आपके दिमाग को एक टास्क करने के बाद दूसरे टास्क में स्विच होने के लिए टाइम लगता है, और आप लिटरली सेकंड्स में स्विच कर रहे हो। तो आप अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे हो। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड कर पाएगा। अगर आप उसको ओवरलोड कर दोगे तो क्या होगा, बंद पड़ जाएगा। इट्स द सेम थिंग। जैसे बाइक है, बाइक में जितना फ्यूल है, फ्यूल ख़त्म होने तक बाइक चलेगी। फ्यूल ख़त्म हो गया बाइक बंद, हिलेगी भी नहीं जब तक आप फ्यूल नहीं डालोगे। और ह्यूमन बींग्स में ये जो फ्यूल है इसको बोलते हैं विल पावर, ठीक है। और ये लिमिटेड होती है हर दिन के लिए, ये हर 24 घंटे बाद रिचार्ज होती है। और वो रिचार्ज करने के लिए भी आपको मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप। सो दैट इज़ योर फ्यूल, विल पावर। अगर आप आपके दिमाग को फ्राई कर रहे हो इतनी बार दिन में, इतनी ज़्यादा बार, गेस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो चीज़ कॉन्स्टेंटली होके क्या होगा, आपको भी रिजल्ट्स पता है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जस्ट टू कंज्यूम द कंटेंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट थिंग, उनके साथ क्या होता है आपको भी पता है, राइट। सोशल मीडिया पे ये जो ट्रोलिंग वगैरह चलती है, तो सोशल वर्ल्ड रियल नहीं है। आपको रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड में आने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ों को थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए बाजू में रख के आपको किताबों में घुसना पड़ेगा। घुसो किताबों में, पढ़ो, जितना नॉलेज ले सकते हो लो, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपका गोल है लाइफ में पैसा कमाना, द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट इज़
by understanding the people who are already making money, right? And a lot of it. आपके पास ऑनलाइन लिटरली केस स्टडीज़ पड़ी हुई है भाई लोगों की. वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, राइट? पहले जेफ बेजोस थे, फिर इलॉन मस्क हो गए. तो जेफ बेजोस ने क्या किया भाई, अमेज़ॉन चालू किया, राइट? बट अमेज़ॉन कब चालू किया था? जब सोशल मीडिया नया नया चालू हो गया था, राइट? उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन पहले ही कर लिया कि भाई लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं. दैट्स हाउ ही बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, बाय बिल्डिंग द अमेज़ॉन बिजनेस, राइट? सो ये सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या करते हैं? दे एनालाइज द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़. लोगों की जो नीड है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों की नीड्स देखी भाई. लोगों को एक शहर से दूसरे शहर या शहर के अंदर घूमना पड़ता है, ठीक है? लोकल टैक्सी वाले, ये रिक्शा वाले काफ़ी ज़्यादा रेट बताते हैं. तो किसी के दिमाग में आया होगा कि चलो हम लोग एप्लीकेशन बनाते जिस पे रेट फिक्स रखते ताकि लोग घर बैठे वो एप्लीकेशन से ऑटो बुक कर पाए, टैक्सी बुक कर पाए, राइट? तो उसने वो कंपनी चालू कर दी. किसी ने सोचा कि भाई लोग बहुत आलसी हो गए हैं, उनको घर बैठे खाना चाहिए, तो वो कंपनी चालू कर दी, घर पे फूड डिलीवरी सर्विस. किसी ने देखा कि भाई अभी ये सारी चीज़ें ना डिलीवरी लेने के लिए काफ़ी टाइम लेती है, ग्रॉसरी डिलीवरी वगैरह के लिए, तो क्यों ना हम 10 मिनट के अंदर ग्रॉसरी घर पे दे दे लोगों को. तो क्या हुआ, वो बिज़नेस चालू हो गया. सो यू नीड टू हैव आइडियाज़, और वो आइडिया पे जब आप काम करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तब जाके आपको उसको रिजल्ट्स मिलते हैं. और वो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं, लीनियरली नहीं मिलते किसी चीज़ में रिजल्ट. सक्सेस इज़ ऑलवेज एक्सपोनेंशियल, इट्स नॉट लीनियर. अगर आप घर पे बैठे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और वो यूट्यूब वीडियो आपको सिखा रहा है कि भाई मिलियनर कैसे बने, नहीं पॉसिबल होगा भाई. आपको वो वीडियो बंद करके एक्चुअल रियलिटी में आना होगा, किताबें पढ़नी होगी, मिलियनर्स को पढ़ना होगा, मिलियनर्स के बारे में स्टडी करना होगा, वो कैसे काम करते हैं, वो लोग, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट? क्या मिलियनर गैम्बलिंग से बनते हैं? गैम्बलिंग से भी बनते हैं भाई, लेकिन उनका रेशो कितना है? लाखों में एक बनेगा, क्योंकि लाखों लोग जब पैसे लगाते हैं तब एक बंदा सिलेक्ट होता है. समझ रहे हो? सो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी कम है भाई. आपके पास टैलेंट है, कोई सिंगर हो कैसे कमा पाओगे लाखों में, एथलीट हो कैसे कमा पाओगे लाखों में. तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि भाई आपके पास कोई फिजिकल टैलेंट है, कुछ है कि ऐसा ऑफ़र करने के लिए दुनिया के लिए जिसके लिए वो आपको लाखों में पे करेगी. नहीं है टैलेंट तो बिल्ड करो, स्किल्स बिल्ड करो, राइट? यू हैव टू डू समथिंग मैन. घर पे बैठे बैठे रील्स देखने से कोई मिलियनर नहीं बनेगा, unless he is someone who is creating reels and millions of people are watching him. So that's the secret of success. Okay, that's the secret of becoming rich. So see you all in another motovlog. तब तक के लिए bye bye, take care and ride safe.